हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विस सेंटर में फिर से तुम लोग का स्वागत है। इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विस सेंटर जहां पर कंप्यूटर के ऊपर रिलेटेड कुछ न कुछ वीडियोस हर हफ्ते दे रहा है। इस परिस्थिति में हम लोग फिर से कुछ न कुछ ज़रूर क्लास में सीखेंगे, लेकिन क्लास करने की शुरुआत करने में पहले एक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग के यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विस सेंटर, इस चैनल को कम से कम एक बार सब्सक्राइब होना ज़रूर चाहिए। इसमें हम लोग का ऑटोमेटिकली जितने भी अपडेट वीडियोस मिलते रहेगा तुम लोग को साथ साथ में मिल जाएगा। और एक बात, हम लोग का इस चैनल के ऊपर बेस करके जो नोट्स या वीडियोस आ रहा था इसके ऊपर बेस करके कमेंट्स ज़रूर चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देखने के बाद हम लोग को मालूम पड़ता है कहाँ पर यूज़र को व व्यूअर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उस विषय में हम लोग सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। साथ साथ में हम लोगों का बेल बटन और लाइक बटन में कम से कम एक बार क्लिक कर देना। इससे हम लोगों को और साथ में तुम लोगों को भी जितने भी अपडेट वीडियोस होगा हर हफ्ते में जो हम लोग दिखा रहे हैं, और इसका अपडेट ऑटोमेटिकली तुम लोगों को मिल जाएगा। इससे क्या हो रहा है, तुम लोगों को जितने भी इस समय की इस परिस्थिति में जितने भी तुम लोगों को नोट्स चाहिए और वीडियोस चाहिए ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जहाँ पर सर्चिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये था आज का हम लोग का जस्ट इन्फॉर्मेशन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाकर क्या सीखने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। आज हम लोग फिर से ऑनलाइन के क्लास में आए हैं। इस ऑनलाइन के क्लास में आज हम लोग सीखेंगे इंटरनेट में बेस करके कुछ और भी कुछ चैप्टर। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 चैप्टर के ऊपर बेस करके पढ़ाई हो गया 3 क्लास में। आज हम लोग चौथा नंबर चैप्टर में व चौथा दिन में क्लास में हम लोग आए हैं, जहाँ पर सबसे पहले आज जो सीखने के लिए जाएंगे वो होता है वैन के ऊपर क्लास। ऑलरेडी लैंडमैन का क्लास हो गया, हम लोग देखा है, और आज हम लोग वैन के ऊपर बेस करके क्लास करेंगे। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो इस वाइड एरिया नेटवर्किंग का सबसे पहला क्लास होता है आज का दिन में। इम्पॉर्टेंट होता है जो चीज़ वो हो रहा है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस, ई मतलब इलेक्ट्रिक, मेल फॉर मतलब चिट्ठी व तार बोल सकते हो, जिसके द्वारा आज के दिन में तुरंत ही कोई जगह पर हम लोग कुछ लेटर भेजना चाहते हैं विद इन सेकेंड के अंदर, उसके लिए ज़रूरी होता है ईमेल एड्रेस बनाना। तो इस ईमेल एड्रेस को बनाने के लिए हम लोग पहले ऑब्वियसली हम लोग का इंटरनेट का जो सर्चिंग मतलब ब्राउज़र होता है, जैसे गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा, और साथ में इंटरनेट का लाइन ज़रूर होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पर ऑलरेडी इंटरनेट का लाइन कनेक्टेड है बता रहा है। अब हम लोग पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। कोई गूगल क्रोम रहता है, कोई किसी के पास मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी जगह पर कोई ब्राउज़र रहता है, ओपन करने से हो जाएगा। तो ईमेल एड्रेस बनाने के लिए ढेर सारे जगह होता है। तो वैसे जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा है, रेडिफ मेल अकाउंट मतलब रेडिफ का एक साइट होता है, गूगल का एक साइट होता है, याहू होता है, हॉटमेल होता है। तो ऐसे बहुत सारा साइट है जहाँ पर भी कोई भी जगह पर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन आज का दिन में हम लोग जानते हैं इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है गूगल के अंदर में हम लोग कोई भी ईमेल एड्रेस बनाने के लिए जाते हैं। कारण गूगल एक ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट के द्वारा तुम्हारा मोबाइल भी ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है जीमेल अकाउंट, और बाकी वगैरह तो रहता ही है, बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन पहले आज हम दिखाते तुम लोग को क्या दिखाएंगे ना, दूसरा कोई भी अकाउंट। तो हम लोग कैसे इसका होम पेज में जाएंगे, सोच लेते। हमको गूगल में जाना है, रेडिफ में जाना है, तो डायरेक्टली टैब में जाकर और सर्चिंग एरिया में जाकर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे REDIFF MAIL लिखा, डॉट लिखा, कॉम लिखते, COM लिखने के बाद एंटर मारने से रेडिफ का साइट खुल गया है। तो ये होता है रेडिफ का साइट, जहाँ पर हम लोग रेडिफ के लिए अकाउंट बनाने के लिए जाते हैं, जैसे क्रिएट अकाउंट, साइन इन ऑप्शन, ऐसा कुछ आता है। वैसे हम लोग इसको
रहने दो और मैं दूसरा वाला टैब में जाकर क्लिक किया। यहाँ पर जाकर मैंने लिखा, जैसे लिखते क्या लिखते रेडिफ मेल छोड़ के होता है, जैसे याहू YAHO याहू मेल बोल के आ गया है। क्लिक करें तो याहू के लिए जैसे ये हो गया याहू मेल के लिए साइट। ऐसे ही हर साइट के लिए अलग से इसका वेब पेज है, मतलब मेन पेज जिसको बोल देते हैं। जैसे आपको यह हमको चाहिए, जैसे जीमेल के लिए तो मैं यहाँ पर लिखा gmail.com लिखो, बट .com छोड़ के भी हो सकता है। तो इसमें जाकर हम लोग क्लिक किया तो इसे मैंने वो वाला बंद कर दिया, लाइन स्लो होने के नाते। तो देखो आ गया है सामने, मेरा लोडिंग हो रहा है किस इस कारण से, मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन हूँ इस कारण से, जो भी है। तो ये हो गया जीमेल के लिए। तो मतलब हुआ हर साइट के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे लिए जो मेल एड्रेस होना चाहिए बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो आज हम लोग पहले बनाते हैं, क्या बनाएंगे ना, बनाएंगे रेडिफ के ऊपर बेस करके हम लोग बनाने के लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है हाउ टू क्रिएट ए रेडिफ मेल अकाउंट इन योर रेडिफ साइट। मतलब हुआ रेडिफ अकाउंट के अंदर तुम्हारा रेडिफ का कोई ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले ब्राउज़र को ओपन कर लिया, चाहे गूगल क्रोम या दूसरा कोई साइट। यहाँ पर जाकर तुम नॉर्मली सर्च करो, जैसे बनाने के लिए जाओ तो रेडिफ मेल बोल के सर्च करो और एंटर मारो। आने के बाद अब हम लोग रेडिफ मेल जो साइट है इसके ऊपर बेस करके हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद तुम्हारे सामने रेडिफ मेल अकाउंट के लिए तुम्हारे पास एक वेब पेज सामने आ रहा है, धीरे धीरे लाइन को भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। अब हम लोगों को बता रहा है दो ऑप्शन, एक बताया क्रिएट ए न्यू अकाउंट और बता रहा है साइन इन। बता रहा है डोंट हैव ए रेडिफ मेल आईडी, तुम्हारे पास रेडिफ मेल आईडी नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन में जाकर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर जाकर क्रिएट ऑप्शन में क्लिक किया। नोटिस करो अब तुम्हारे सामने एक फॉर्म आ गया है, जिस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका जवाब ठीक तरह से देना पड़ेगा। पहले बताया फुल नेम, क्या बताया फुल नेम, बताया फुल नेम मतलब पूरा नाम, किसके नाम से। जैसे सोच लो मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सुदीप रॉय, बता रहा हूँ सुदीप रॉय। तो उसके लिए एक क्या बनाना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से सुदीप पूरा नाम लिखेगा यहाँ पर, और इसमें एक उदाहरण के हिसाब से बताया रहा है, जैसे सुमित भगत बोला है। कैसे देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर जाकर दिखा रहा है कैसे करके लिखना है। तो मैं थोड़ा सा पेज को बड़ा कर दी इस कारण से तुम लोगों की सुविधा के लिए। चलो अब हम लोग यहाँ पर जाकर फुल नेम के घर में लिखते मेरा स्टूडेंट्स का नाम, जैसे लिखा मैंने सुदीप SUDIP, स्पेस देकर लिखा ROY, याद रखना पड़ेगा। और बता रहा है चूज़ द रेडिफ मेल आईडी। यहाँ पर जाकर कर्सर सेट करने के बाद सुदीप के लिए एक आईडी तैयार करो। वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे नाम से तुम संतुष्ट हो और कैसा नाम रखना चाहते हो एड्रेस का, उस हिसाब से बनाओ। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन रहते हैं। तो पहला कंडीशन है स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखा SUDIP, और रॉय लिखना चाहते हो तो साथ में लिखना पड़ेगा विदाउट स्पेस में। सबसे बेटर पॉलिसी है सुदीप रॉय इस दुनिया में लाखों हो सकता है, तो इसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो सुदीप रॉय के लिए एक कुछ नया कुछ डाल दो। जैसे मेरा हिसाब से सबसे बेटर होता है सुदीप रॉय आज अकाउंट बना रहा है 2020 में, इस हिसाब से मैंने लिखा 2020। अब उसके बाद हम लोग चेक अवेलेबिलिटी में जाकर हम लोग क्लिक करें। तो करने के बाद बता रहा है देखो सॉरी द आईडी दैट यू लुकिंग फॉर दिस टेकन, मतलब हो रहा है अब तुम्हारे सामने सुदीप रॉय जैसे बताया था इस हिसाब से नाम है, तो ये संभव कर नहीं हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, सॉरी नहीं होगा। तो इसके लिए बता रहे ऐसा कुछ बताओ इस हिसाब से हो सकता है। तो चलो मैं इसके लिए थोड़ा सा एडिटिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखा सुदीप रॉय मेल
2020 लिखा। सुदीप रॉय मेल बोल के मैंने चेक किया, अब बता रहा है देखो ठीक है, चूजन अवेलेबल, मतलब तुम जो बता रहे हो अब जो मैंने यहाँ पर इनपुट किया है ऐसे टाइप का ठीक ठाक है। तो याद रखना पड़ेगा सुदीप रॉय मेल 2020। मैं क्या करूँ, इसको कॉपी कर लेते और मिनिमाइज़ करके तुम एक काम करो, डेस्कटॉप में कोई एक जगह पर इसका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर दूसरा कोई जगह पर जाकर, जैसे मैंने लिखा मेल बोल के नाम दिया, यहाँ पर जाकर इसको लिख के रखते हैं। तो इस कारण से लिखने का कारण एक ही है, जो मैं लिख रहा हूँ जो इन फ्यूचर में मेरे को चाहिए व ये आईडी मेरे को जब चाहिए उस समय आराम से मैं निकाल सकता हूँ और इसका स्पेलिंग क्या होगा, रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है। तो इसमें जाकर फॉन्ट में जाकर मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ सुविधा के काम के लिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर और इसको सेव करके रख देते। फिर से हम इसको मिनिमाइज़ कर देते और चले जाते हैं हम लोगों का मेन पेज में, जहाँ पर हम लोग ईमेल एड्रेस बना रहे थे। अब बता रहा है सुदीप रॉय के लिए पासवर्ड क्या डालना चाहते हो। एक बात याद रखना पड़ेगा, सुदीप रॉय मेल 2020 और उसके बाद ये @sen@rediffel.com अंडर में तुम चला गया। तो इस हिसाब से तुम जहाँ पर लिखे हो साइट, यहाँ पर जाकर ज़रूर तुमको टाइप करके रखना पड़ेगा क्या होगा DIFFMAIL.com। तो अभी हम लोग क्या कर देते, एक मिनट जस्ट मिनट, प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग क्या करते, ये ऑलरेडी हम लोग लिख के रख दिया देखा। अब हम लोग यहाँ पर जाकर कुछ पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड सेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अभी थोड़ा सा मैं चीज़ें, जैसे एक कलकत्ता गए हैं तो मैं इसको डाल देता हूँ। बताया मिक्स होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट मिक्स अपर एंड लोअर केस बताया। तो चलो कोलकाता के लिए मैंने के कैपिटल में लिखा, कोलकाता, और KOLKATA लिखा, ठीक है, बाकी स्मॉल में लिखा। और उसके बाद @ सिंबल देते 1 2 3 देते। देखिए क्या होता है, अभी कैपिटल में KOLKATA @ सिंबल 1 2 3, ठीक है। अब जाते, तो मैंने क्या लिखा मैं बताता हूँ। लिखा मैंने ऐसे को लिखा KOLKATA @ सिंबल 1 2 3 लिखा। हाँ देखते, बहुत झमेला है, प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो यहाँ पर जाकर P को डालो, 3 को डालो और लिखो 4 लिखो, कैपिटल C लिखो, लिखा, डालते क्या होता है देखो, वेरीफाई हो गया है। और इसके साथ में तुमको एक OTP आएगा। तो ये मेरा ज़रूरी नहीं है, तो OTP आया है मेरा मोबाइल नंबर, जस्ट मिनट में मोबाइल देख लेता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास OTP आ गया है, देख लेते हैं क्या होता है। OTP आया है मेरे पास 51757, एक रजिस्टर नंबर होना चाहिए। और वेरीफाई करते, वेरीफाई में क्लिक किया, देखो ऑलरेडी वेरीफाई कंप्लीट हुआ। जस्ट मिनट देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो, तो वेरीफाई हो जाने के बाद अब तुम लोगों को जो चीज़ करना पड़ेगा, अब हो रहा है तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन देना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन मतलब जिसके नाम से तुम बना रहे हो उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है दे दो। जैसे मैंने दिया ग्रेजुएशन, ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट, बिजनेसमैन मतलब बिजनेसमैन, जो भी मैंने दिया स्टूडेंट्स। अब जो डेली का न्यूज़ होता है हम लोग के इसमें मेल के एड्रेस के द्वारा, जैसे कार, हाउस, कंप्यूटर के ऊपर बेस करके, क्रेडिट कार्ड के ऊपर बेस करके तुमको ऑटोमेटिकली कंपनी से सब मैसेज भेजते रहेगा। हम लोग इसमें क्लिक करके रखे। तो अब हम लोग इसको इनबॉक्स में चले जाते हैं, गो टू इनबॉक्स में क्लिक करते और साथ में खुल जाएगा हम लोग का रेडिफ का ईमेल एड्रेस जो तुमने बनाया है
उसका साइट पोर्टल खुल रहा है। देखो ऑलरेडी खुल रहा है धीरे धीरे यहाँ पर। इसको चलो इसको रेडिफमेल नोड लोकेशन इधर मेरे को ज़रूरी नहीं है इस पोजीशन में, जस्ट अकाउंट बनाना चाहिए। अब तुम लोगों को डाउट हो सकते किस नाम से खुला है, तो ऑब्वियसली शुदीप के नाम से मैं खुला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हाई शुदीप रॉय तो बता रहा है। सेटिंग ऑप्शन में यहाँ पर जाकर देख रहे हैं हम लोग, और तो देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर शुदीप का नाम से साइट ऑलरेडी ओपन हो गया। अब इसको मिनिमाइज़ कर देते थोड़ा सा सुविधा के लिए। ये हुआ हम लोगों के एक्चुअल रेडिफमेल अकाउंट बनाने के लिए जो रास्ता है व प्रोसीड्यूर है वो हम लोग अभी देखा है। तो अब हम लोग तो फाइनल हो गया। शुदीप रॉय मेल बॉक्स 2020 सिंबल redifmail.com बोल के बनाया है। तो ये हुआ रेडिफमेल अकाउंट में कैसे हम लोग अकाउंट बनाने के लिए जाते व बनाते वो हम लोग देख लिया। अब हम लोग का इसको कैसे हम लोग साइन आउट करेंगे, मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, कभी भी कोई अकाउंट में हो, मतलब रेडिफ के अकाउंट में हो और तुम लोग चाहते हो यहाँ से तुम लोग निकलना चाहते हो, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए ज़रूर यहाँ पर रहता है साइन आउट बोल का ऑप्शन। इस साइन आउट ऑप्शन में जाकर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तुम्हारा साइट से, मतलब तुम्हारा जो रेडिफ अकाउंट बनाया है उससे आराम से तुम लोग निकल जा सकते हो। निकलने का कारण यही है क्योंकि हम लोग जब कोई अकाउंट बनाते उसका हर चीज़ का एक प्राइवेसी रहता है। अब तुम खुल के रखोगे तुम लोग खुल के रखोगे तो कोई भी तुम्हारा साइड में बैठ के दूसरा कोई पार्टी आराम से कुछ करके तुम्हारे नाम को बदनाम कर सकता है। इस कारण से ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बनाने के बाद यूज़ करने के बाद वहाँ से हम लोग काम ख़त्म करके एग्ज़िट होना व लॉग आउट होना ज़रूरी होता है। मेरा क्वेश्चन हो रहा है अभी, जो तुमने ईमेल एड्रेस बना लिया अब उसमें लॉगिन कैसे हो सकता है, मतलब हाउ टू लॉग इन योर ईमेल एड्रेस। पहला क्वेश्चन था हम लोग कैसे ईमेल एड्रेस बनाएंगे, तो ईमेल एड्रेस ऑलरेडी बना लिया। अब हम लोगों को लॉगिन करेंगे कैसे, ये जो साइट है इस साइट में जाकर तुम्हारा आईडी बन गया, इस साइट में जाकर अब तुम कैसे इसको खोलोगे। तो इसके लिए ज़रूर हम लोग को क्या करना होगा, फिर से वही गूगल क्रोम में ही जाएंगे। तो तुम्हारा अकाउंट कहाँ पर बनाए हो, रेडिफमेल अकाउंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर रेडिफ साइट जो है REDIFF रेडिफमेल का साइट जो है इस होम पेज को हम लोग खोलेंगे। और इस जगह पर अभी हम लोग फिर से रेडिफमेल अकाउंट में जाकर ही क्लिक करेंगे। देखो लास्ट वाला क्लास में, मतलब लास्ट वाला मैंने जो पहले जो क्लास चालू की उस समय दिखाया था क्रिएट ऑप्शन में जाकर क्लिक करो, लेकिन आज हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाकर क्लिक नहीं करेंगे, कारण मैंने बना लिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। लेकिन साइन इन में क्या होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मतलब हुआ तुमने जो ये बनाए हो ये हो रहा है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हो गया तुम्हारा ये रहा। मतलब लोग बोलता है तुम्हारे पास कोई ईमेल एड्रेस है तो उस समय बोलोगे हाँ है, और तुम लोग उस समय उस पार्टी को ये वाला तुम्हारा जो एड्रेस है इस एड्रेस को तुमको उसको देना है, बट नॉट ए पासवर्ड। ये पासवर्ड तुम्हारा है, तुम इसके ऊपर बेस करके काम करोगे और इसके ऊपर बेस करके तुम खुद सकते या काम कर सकते। इसका पासवर्ड किसी को दूसरे को मत देना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस था, मैं इसको शॉर्टकट से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सुविधा होगा, और मैं इसको जाकर यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देती हूँ मेरा काम की सुविधा के लिए। और पासवर्ड हम लोगों ने रखा था, क्या रखा था, ये था मेरा कोलकाता 1 2 3 करके। देखो हम लोगों ने कोलकाता के कैपिटल दिया, बाकी क्योंकि वहाँ पर बताया जो पासवर्ड दे रहे कम से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कोई कैरेक्टर होना चाहिए, इसलिए मैंने @ साइन दिया, और स्मॉल लेटर में होना चाहिए नंबर के साथ, तो मैंने यहाँ पर नंबर भी दिया और स्मॉल लेटर में। ये था मेरा सिस्टम जिस हिसाब से चाहा था। और यहाँ पर जाकर मैंने पासवर्ड डाल दिया और साइन इन ऑप्शन में जाकर क्लिक किया। साइन इन करने के बाद देखोगे शुदीप रॉय का क्या बता रहा है, शुदीप रॉय .com नहीं लिया तो मतलब हुआ कि एक ही साथ मिलेगा। एक मिनट देखते हैं,
पासवर्ड दिया था ये वाला, यहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक ही है। एक्चुअली अभी का सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है। सुदीप रॉय 2000 जैसे सुदीप रॉय मेल 2020 ये हो गया तुम्हारा साइट, पूरा साइट जो कस्टमर को देना चाहिए। अब जब तुम लोग इनपुट करोगे उस समय ये पूरी ये तो मेरा साइट था, बता रहे यही है वो या नहीं, सबमिट रीडिंग बॉक्स, ओके फाइन, कोई बात नहीं है। देखो उस समय हम लोगों ने सुदीप रॉय और साथ में लिखा था @ सिंबल, ये @ सिंबल रेडी फिल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इस हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा साइट है, तुम खुल रहे, इस हिसाब से इस पर देने का ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरा वाला पार्टी जब उसको चाहिए उस समय ज़रूर वो इस्तेमाल करेगा। तो ये था फंडा, कोई बात नहीं। देखो अभी ये हो गया तुम्हारा साइट सुदीप रॉय के लिए फिर से खुल गया। तो ये हुआ हम लोग कैसे हम लोग लॉग आउट करेंगे कोई ईमेल एड्रेस से और लॉग इन कैसे करेंगे वो हम लोग देख लिया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग मेल एड्रेस इस्तेमाल ज़रूर करते इस कारण से किसी को मेल भेजना, चिट्ठी या कोई फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ को हम लोग जब दूसरे को भेजना चाहते और भेजने के लिए ज़रूरत होता है। सोच लो आज हम लोग सीखते कैसे हम लोग मेल भेजेंगे व लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग राइट मेल ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे। राइट मेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है, पहले आ रहा है किसके पास भेजोगे, एंटर नेम और ईमेल फॉर टू बता रहा है। टू मतलब किसके पास भेजोगे। सोच लो तुम लोग मेरे पास भेजना चाहते हो तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखा। मेरा ईमेल एड्रेस है AMITAVASHAMAILBOX1980 और मेरा साइट है जीमेल में मैंने लिखा gmail.com लिखा। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट दिन क्लास में जीमेल में भी कैसे अकाउंट बनाते वो भी हम लोग दिखाएंगे। अब उसके बाद क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी देखो एक हाइपरलिंक टेक्स्ट हो जाएगा, जो जानते ही हो अंडरलाइन वाला टेक्स्ट होता है। अब हम लोगों को लिखना है, तो मैंने यहाँ पर जाकर एक लेटर टाइप करने के लिए जाते हो तो मैंने लिखा डियर सर बोल के मैंने लिखा और लिखने के बाद जस्ट सिखाने के लिए मैं कुछ टाइपिंग किया, लेटर जैसे लिखते हो तुम लोग। लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फेथफुल, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद हम लोग क्या करते कोई भी एक नाम हम लोग यहाँ पर टाइपिंग करते। ये तो सोच लो तुमने एक टाइपिंग किया, तुमने लेटर, ये हो गया लेटर लिखना। और कैसे हम लोग इसको बड़ा छोटा या हम लोग स्क्रीन को जैसे टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड करना चाहते कर सकते, बोल्ड का लिखने के बाद हम लोग इटैलिक करना चाहते कर सकते, कलर चेंज करना चाहते तो भी वो भी कर सकते। यहाँ पर जाकर शायद कलर बॉक्स में यहाँ पर जाते, देखो कलर आ गया, देखो चेंज भी हो गया, मतलब बैकग्राउंड कलर। साथ में हम लोग यहाँ पर भी टेक्स्ट के कलर भी चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते, ऐसा कुछ होता है। जो भी है तुमने यहाँ पर किया, मैं दिखाने के लिए किया। अब तुम कंप्लीट हो जाने के बाद तुम लोग क्या करोगे, इसको सेंड करना चाहिए। तो सेंड करने के लिए यहाँ पर रहेगा ऑप्शन, ये देखो सेंड बोल का ऑप्शन। अब हम लोग सेंड में जाकर क्लिक करते हैं। बताए नो सब्जेक्ट, ऑब्वियसली सब्जेक्ट देना चाहते हो तो यहाँ पर यस करो। तो सब्जेक्ट कहाँ पर रहता है, चला गया ऑलरेडी। अच्छा फिर बाद में सब्जेक्ट के ऊपर बेस क्लिक करो। ये देखो ऑलरेडी तुम्हारा मेल मेरे को भेज दिया है, तो तुमने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद तुम्हारा साइट से मैं निकल जाता हूँ। ये लॉग आउट करते थे, सुदीप रॉय से मैं निकल गया। अब हम जाते मेरा साइट में, क्योंकि मेरा साइट है जीमेल में, तो मैं यहाँ पर जाकर लिखा जीमेल अकाउंट बोल के लिखा, मैंने क्लिक किया, ये गूगल में चला गया। मेरा साइट गूगल में है, इस कारण से दूसरा भी साइट में है, लेकिन फ़िलहाल जो ओपन है उसके ऊपर बेस करके मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये ऑलरेडी मेरा दूसरा साइट है, तो मेरा ये वाला साइट में चले जाते, साइट में चला गया। तो ऑलरेडी ये मेरा साइट है, पासवर्ड भी है ऑलरेडी रेडी। हाँ देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा टफ है बट इतना भी कुछ टफ नहीं है। आज के दिन में बहुत एसेंशियल होता है अकाउंट रखना। लाइन थोड़ा सा स्लो है, इस कारण से तकलीफ हो रहा है, आ जाएगा अभी फिलहाल।
और देखो ये हो गया हम लोग का साइट खुल गया है। ये मेरा सुदीप रॉय का एक मेल एड्रेस है जो तुम लोग के सामने थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देख रहे हो सुदीप रॉय के लिए, तो आई देखो सुदीप रॉय मेरे को मेल भेजा। तब हम इसको क्या करेंगे देखने के लिए मैं इस पर जाकर क्लिक किया और सुदीप रॉय नो सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट नहीं है ऐसा कुछ। ये देखो एक कुछ लिखा था लेटर के जैसा माफ़ी, तो यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह बहुत सारे गलत है, कोई बात नहीं, दिखाने के लिए ये उसने मेरे को मैसेज किया है। तो ये हुआ हम लोगों का कैसे हम लोग एक दूसरे को मेल भेजते वो भी मेल एड्रेस के द्वारा। ठीक है, हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर लेते। हो जाने के बाद ये हो गया मेरा साइट, तो मैं इसको जाकर बैक कर देता हूँ। और तो ये था मेरा साइट जहाँ पर हमने चेक किया। पूरा मैं निकल नहीं जा सकती इस कारण से क्योंकि मेरे को भी ज़रूरी है यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए। अब हम दिखाएंगे आज का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो रहा है सुदीप रॉय को मैं एक लेटर भेजना चाहता हूँ और सुदीप रॉय देखना चाहते हैं उसका साइट से कैसे मतलब वो मेल चेक करेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं यहाँ पर जाकर इनबॉक्स में फिर से चला गया, हो गया मेरा साइट पूरी। अब मैं लेटर भेजूँगा, इस कारण से मैं कंपोज ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाकर टू मतलब किसको भेजेंगे, तो मैं भेजूँगा सुदीप रॉय को। तो मेरा ये साइट था, सुदीप रॉय ने मेरे को दिया था, सोच रहे थे। तो मैं यहाँ पर जाकर पूरा इसको लिखेंगे, इसलिए मैंने पूरी कॉपी किया और रिसिपेंट्स में जाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और देखो यहाँ पर पासवर्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था ना कस्टमर के लिए पासवर्ड ज़रूरी नहीं। यहाँ पर जाकर मैं सब्जेक्ट लिखूँगा, तो रिप्लाई दे रहे बोल के सब्जेक्ट मैंने लिखा ऐसा। यहाँ पर जाकर मैंने लिखा डियर सुदीप लिखा मैंने, और यहाँ पर साथ में जाकर मैंने एक लाइन में लिखा थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बोल के ऐसा कुछ लिखा। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो मैंने मेरे साइट से मेरा ईमेल एड्रेस से सुदीप को मैंने भेजा। सुदीप का साइट यहाँ पर है। हम लोग सुदीप घर में बैठे, सुदीप चला गया उसके होम पेज में और जाकर वो साइन इन करने के लिए गया। ये गया सुदीप का साइट और उसने सुदीप ने साइन इन किया, मेल एड्रेस खुला उसका, और खुलने के बाद देखो यहाँ पर मेरा नाम से अमिताभ शाह रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पर जाकर मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया, तो दिखाई दिया क्या बताया, ये मैंने लिखा डियर सुदीप थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बोल के। तो ये हुआ कैसे कोई भी लेटर को कैसे रीड कर सकते हैं, मतलब हाउ टू रीड एनी ईमेल। अब होता है कभी कभार हम लोगों को कोई जैसे क्या होता है, तो मैं इनबॉक्स में फिर से चला जाता हूँ। तो ये मेरे इनबॉक्स है। जो हम लोग का ईमेल व मेल जो होता है ज़रूरी नहीं होता है। अब उसका हम लोग कैसे डील करेंगे, जैसे मैं कंपनी के द्वारा यहाँ से एक मेल आया था रेडमेल कम से, यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करते हैं ये था कंपनी के थ्रू से भेजा है, यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम लोग को ज़रूरी नहीं है, इस हिसाब से मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको डील करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली इनबॉक्स में फिर से जाओ और जाकर इस मेल को सिलेक्शन करो। यहाँ पर क्लिक करने से एक राइट साइन आएगा और करने के बाद यहाँ पर आएगा एक डिलीट ऑप्शन, जहाँ पर डिलीट ऑप्शन जाकर हम लोग क्लिक करेंगे और ओके बटन में क्लिक करते हैं। देखो डिलीट हो गया। तो ये था डिलीट करने के लिए तरीका, हाउ टू डिलीट एनी अननेसेसरी मेल। ओके, तो पहले हम लोग जैसे सिलेक्शन करेंगे और जैसे मेरा ये वाला मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट ऑप्शन में जाकर क्लिक करूँ तो ये हो जाता है मेरा डिलीट का पार्ट। तो ये था नॉर्मल, कोई भी हम लोग कोई लेटर हम लोग टाइप करना चाहते और किसी के भेजना चाहते उसके लिए ज़रूरी होता है। अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो दिखाएंगे, जैसे कभी हम लोग कोई पिक्चर्स या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ भी होता है जब हम लोग क्या करना चाहते किसी को भेजना चाहते तो कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए ऑब्वियसली राइट मेल ऑप्शन में जाना पड़ेगा तुम लोगों को। राइट मेल ऑप्शन में जाने के बाद
जिसके पास तुम भेजना चाहते हो उसके फिर से ईमेल एड्रेस लिखो। जैसे मेरे पास भेजना चाहते हो तो मैंने लिखा, वो वाला एड्रेस मेरा खुल गया। और सब्जेक्ट की जगह पर मैंने यहाँ पर लिखा पिक्चर बोल के दिया, इमेज लिखा, इमेज बोल के दिया, सॉरी इमेज लिखा। अब हम लोगों को कोई क्या करना चाहिए, जैसे कोई फ़ोटो वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो सकता है, स्कैन करके तुम लोग लिए हो या कोई फ़ोटो भेजना चाहते कैसे करेंगे। तो हम लोग इसमें अटैचमेंट ऑप्शन में जाएंगे। क्लिक करने के बाद अटैचमेंट में जाकर तुमको कुछ ना कुछ अटैचमेंट यहाँ पर से करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग कोई एक स्टूडेंट्स का यहाँ पर फ़ोटो हम लोग लेते, तो चलो यहाँ पर मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट किया और ओके बटन में क्लिक किया। और करने के बाद अब हम लोगों को लिख सकते हैं कुछ शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं, कलेक्ट योर फोटो डॉक्यूमेंट जो भी है, ऐसे लिखा मैंने। साथ में लिख सकते हो डियर सार बोल के ऑप्शन लिख सकते हो, जहाँ पर कुछ थोड़ा सा सम्मान दे सकते हैं हम लोग। ऐसे करके लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ बता रहा है योर मेल हैज़ बीन सेंड, मतलब तुम्हारा जो सेंड की हो वो हो गया। अब हम लोग बंद नहीं करके मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मेरा साइट जो है जीमेल अकाउंट में मैं चला जाता हूँ। ये देखो जीमेल मेरा साइड में चले आया और यहाँ पर जाकर फिर से हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनबॉक्स में जा रहे हैं। शुदीप मैंने रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पर देखो शुदीप 2 लेटर यहाँ पर भेजा था। पहले वाला लेटर तो तुम लोग जानते ही हो, एक डियर सार बोल के लिखा था, और ये हो गया शुदीप रॉय के ईमेज बोला है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते, जो भेजा है इसका हम लोग देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जाकर हम लोग क्लिक करेंगे। देखो मेरे पास ये इमेज इसने भेजा है और हम लोग इसको क्लिक करें तो दिखाएगा ये हो गया, उसके इमेज मेरे पास आ गया। अब हम लोग का ऐसा कोई इमेज जब हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं व निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आएगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, यहाँ पर रहता है प्रिंट ऑप्शन और यहाँ पर रहता है ऐड टू माई ड्राइव में, मतलब तुम्हारा हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव होगा। तो मैं डायरेक्टली डाउनलोड ऑप्शन में जाती यहाँ पर क्लिक किया तो देखो कंप्लीट हो गया डाउनलोड, यहाँ पर बता रहा है, देख रहे हो तुम लोग साइड में नीचे। अब हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से बैक करके और मैं फिर से इनबॉक्स में चला जाता हूँ। तो डाउनलोड होता है ऑब्वियसली जिस पीसी में काम कर रहे हो, जो तुम्हारा मशीन उस मशीन में डाउनलोड होता है। हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर लेते, ये तो मेरा मिनिमाइज़ हो ही गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया मेरा साइट, यहाँ पर जाकर मेरा फ़ोटो जो है डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं। गया मैंने यहाँ पर जाकर डाउनलोड करने के बाद देखते हैं, ये देखो अभय मिश्रा बोल के फ़ोटो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हो गया। तो ये था कैसे हम लोग कभी किसी को एक दूसरे को मेल भेज सकते, मेल के साथ कोई फ़ोटो, डॉक्यूमेंट्स, अटैचमेंट कुछ भी आना चाहिए। अब मैं इसका रिप्लाई देना चाहता हूँ, शायद मैं शुदीप राय को फिर से किया। यहाँ पर जाकर तुम लोग क्या कर सकते हो, रिप्लाई REPLY रिप्लाई बोल का ऑप्शन में जाकर क्लिक कर सकते हो और लिखो थैंक यू। तो मैंने लिखा THANK थैंक यू शुदीप लिखा मैंने। ऐसे करके इसको सेंड कर दिया। सेंड करके ऑटोमेटिक शुदीप के पास ये रिप्लाई मिल गया, मतलब मेरे को जो पिक्चर से इमेज भेजा था मेरे को मिल गया है उस हिसाब से। अब हम लोग शुदीप का साइड में जाते और शुदीप का साइड में जाकर देखो यहाँ पर फिर से खुल रहा है शुदीप का साइट। तो ये था इनबॉक्स, लोडिंग योर इमेज। अब ये देखो इस ऑप्शन क्लिक करते तो ये तो शुदीप ने भेजा था, सेंड किया था, ठीक है। ये देखो इसको शुदीप ने भेजा था, कलेक्ट योर फोटो बताए थे। और यहाँ पर हम लोग फिर से बैक करके चले जाते हैं। ये था पहले वाला मेरा जो मैं लेटर भेजा, ये था, ठीक है। और मैं फिर से मेरा जगह पर पहुँच जाता हूँ। ये हो गया इनबॉक्स, यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये बताया था, ये देखो मैंने लिखा था थैंक यू बोल के टू यू, और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया। तो देखा हम लोगों ने, तो आज
तो आज हम लोगों ने यही देखा जो कैसे कोई ईमेल एड्रेस से कैसे कोई चीज़ को मेल भेज सकते, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते, या हम लोग साथ में कोई अटैचमेंट करना चाहते इस हिसाब से। तो साथ में ये भी दिखा डिलीट जो अननेसेसरी फाइल वगैरह हो तो वो भी हम लोग कैसे डिलीट कर लेते। ये था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आएंगे और नेक्स्ट क्लास में आकर ज़रूर जीमेल के ऊपर बेस करके कुछ क्लास में एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स हम दिखाने के लिए जाएंगे। तो इतने तक आज स्टडी करो और नेक्स्ट वीडियो में आकर फिर से कुछ नया कुछ सिखाने के लिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना सही, तब तक के लिए धन्यवाद।